नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की 5 तारीख का हमारे जीवन से एक गहरा संबंध है, क्योंकि 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज के इस बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण इस कदर दूषित हो चुका है कि न सिर्फ हमारा बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व आज खतरे में आ चुका है। भारत में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन ने इस प्रदूषण को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई है। इससे सीख लेकर हमें सचेत हो जाना चाहिए और भावी पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे हम एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 की चपेट में है। संक्रमण का ऐसा दौर कि दुनिया की 7 अरब 80 करोड़ जनसंख्या पर जान का खतरा मंडरा रहा है। चेहरे पर मास्क का पहरा है। इंसानों के बीच 3 गज की दूरी का दायरा है। सामाजिक प्राणी पर ही समाज का पहरा है और वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से कभी न विश्राम करने वाले महानगरों में अब सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां गराजों में बंद हैं, हवाई जहाज हैंगर में हैं, ट्रेन के इंजन और डब्बे यार्ड में सुस्ता रहे हैं, स्टीमर और बड़े बड़े पानी के जहाज समुद्र के किनारों पर लगे हैं। दिन रात रसायनों का विश्वमन करने वाली फैक्ट्रियों में अब ताला लटका है। धू धू कर धुआं उगलती चिमनियां ठंडी पड़ी हैं। सीवरेज का गंदा पानी भी सूख गया है। 2 शाम की रोजी रोटी जुटा पाना गरीबों के लिए मुश्किल हो रहा है। कदम रुक गए हैं। दुनिया थम सी गई है। शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और कृषि से लेकर चिकित्सा तक हर क्षेत्र में त्राहिमाम मचा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं, पानी सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो जैव विविधता है, चाहे इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी जो भी बोले, उसको बचाने की अब सख्त जरूरत पड़ गई है। उसमें सारे कुछ आ जाते हैं, अनाज आ जाते हैं, चावल दाल जितना चीज़ आता है सब आ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत ख़राब हो रही है। तो जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा, छोटे स्केल में भी होता है, बायोडाइवर्सिटी रिच बड़े स्केल में भी होता है। तो दोनों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए। तो अगर एक भी जैव विविधता गड़बड़ाता है साइकिल में, चाहे उसका एक विनाश होता है, तो उसका असर बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। तो क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि इन चीज़ों का रोल नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मेढक का रोल नहीं हो, चाहे आपके छिपकली का रोल नहीं हो, चाहे आपके किसी चीज़ का रोल नहीं हो, सबका रोल है। यहाँ तक कि चमगादड़, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी सुनने को मिल रही हैं, वुहान से लेकर और कोरोना तक, सबका एक रोल है। तो सबको बचाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जैव विविधता, क्योंकि आने वाला समय, क्योंकि अगर आप देखिएगा, अभी आपसे मैं जब बात कर रहा हूँगा, इसी दौरान कई हजार प्रजातियाँ पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी होंगी। त्राहिमाम करती दुनिया की इन तस्वीरों के बीच प्रकृति की अनोखी, अकल्पनीय और अभूतपूर्व और अद्भुत सौंदर्य की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सिर्फ 3-4 महीने के इस छोटे से कालखंड में प्रकृति को खुद को संवारने का मौका मिल गया है। खुद का इलाज करने का मौका मिल गया है। नख से शिख तक हमारी प्रकृति अब फिर से सजने लगी है। देश दुनिया से हटकर हम अपने घर, शहर, गांव, कस्बे में प्रकृति के इस बदले स्वरूप की अनुभूति भी बखूबी कर रहे हैं। अब महानगरों में अपने छत पर खड़े होकर हम नीला आसमान, टिमटिमाते तारे और शीतल चांदनी का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ जैसा कि अभी जो लॉकडाउन हुआ, उसमें हम लोग जो फील किए हैं वो बता रहे हैं आपको कि वातावरण तो शुद्ध हो ही गया है। लोग अपने घर में रहे इतने दिन, कचरा का भी, घर से जो लोग सड़क के किनारे कचरा फेंक देते थे वो सब बंद है। नदी का पानी बिल्कुल साफ़ है, आकाश साफ है, चांद भी बिल्कुल एकदम साफ नज़र आता है और पशु पक्षी भी रोड में ही दिखाई देते हैं, लेकिन लोग उनको भी खिलाते हैं जिसको जिस तरह से होता है। काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, लेकिन
हमारे पर्यावरण के लिए ये लॉकडाउन बहुत लाभदायक रहा। आप देख सकते हैं आजकल की कम वायु प्रदूषण होने के कारण आसमान में सितारे टिमटिमाते हैं रात में। पहले ये नहीं होता था। आए दिन पेपर में आप पढ़ते रहे होंगे कि नदियाँ साफ़ हो रही हैं इस देश की, दूर दूर के पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर के जगह से। ये एक अच्छी संकेत है हमारे पर्यावरण को लेके। जानवर भी आजकल बीचेस पे आने लगे हैं जहाँ पे प्रदूषण एकदम कम हो गई है, क्योंकि हम वहाँ जाके उसे गंदगी नहीं कर रहे हैं। मेरे समझ में लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण अच्छा डिजर्व करता है। बालकनी से चिड़ियों को फुदकते गुनगुनाते देख रहे हैं, फूलों को खिलते महकते देख सकते हैं, शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। गांव, शहर, कस्बा, हर जगह हर कोई अब इस बदलाव को बखूबी महसूस करने लगा है। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा, आपका व्हीकल का लोड बढ़ा, लोगों का रहन सहन बढ़ा, लोगों का खान पान बढ़ा, जैसा चेंज हुआ, उसके चलते बहुत ही अंतर पड़ा। हमारे जलवायु पर, हमारे वातावरण पर, सब चीज़ पर बहुत असर पड़ा है। मतलब एक तरह से कहिए, आप देखते होंगे जो बड़े बड़े शहर हैं उनका जो डस्ट का लेवल, उसका जो आपका पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही हाई रहता था। इस मामले में हमारा रांची और झारखंड थोड़ा बेहतर इसलिए था कि थोड़ा हरियाली है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी यहाँ भी इसका असर पड़ा। उसका आप असर सबसे ज़्यादा देखिए तो आँख पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा। जो स्किन का टेक्सचर है, जो हमारा स्किन का जो होना चाहिए, वो बहुत ही अफेक्टेड हुआ। लोगों को ब्रेथलेसनेस, सांस की बीमारी बहुत बढ़ गई। आप अगर देखिएगा तो बालों का रंग बहुत ग्रेइंग ऑफ फेयर होने लगा, प्रीमेच्योर, जो कि ये सब चीज़ वातावरण से रिलेटेड था और जलवायु से। और जलवायु का असर जो मेरे खान पान पर, मेरे सब साग सब्जी पर पड़ा, उसके चलते जो शरीर के अंदर चेंजेज आई, तो उस सब के चलते हम लोग को बहुत ही बुरा देखने को मिला। ये नेचर का है कि नेचर अपने आप को सब चीज़ करता है। तो ये हम लोग को पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में मिला देखने को कि नेचर ने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया लोगों के लिए कि लोग को घर में रहना है, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी को नहीं चलना है। तो ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से 95% जो व्हीकल मूवमेंट था, वो चाहे रोड पे हो, चाहे एयर में हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे शिप हो, सब बंद हुआ। तो आप खुद मतलब ऐसा सबों को एहसास हुआ कि हाँ, नेचर में बहुत सफाई आई है। आज हमारे आकाश का रंग और हमारा जो पत्तों का जो कहते हैं जो ग्रीनरी, वो देखिए आप। जो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे चिड़ियाँ हैं या तितली हैं, इन लोगों का जो नज़र आना शुरू हुआ, उससे लगा कि हाँ, नेचर ने अपना काम किया, अपनी सफाई खुद कर ली। कहा कि हम मनुष्य मानने वाले नहीं थे, तो नेचर ने सफाई की और उसका असर तो ज़रूर मिला है। और आप देखिएगा कि इस लॉकडाउन के तहत आपका जो रोग पड़ने का जो संख्या था, जो रोगी की संख्या होती थी, बहुत कम गई, जिसको आमतौर पर इस दौरान खांसी, सर्दी, बुखार, वायरल फीवर, ये सब इस बार कुछ नहीं हुआ, हम लोग के नॉलेज में नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई कि हम लोगों ने जो अपने आप को संयमित करके रखा, उससे हमारी ज़िंदगी बहुत सुदृढ़ हुई और बहुत ही सुंदर हो गई। कई दशकों के बाद चैत की साई साई बहती पछिया हवा में सुकून की अनुभूति है। न भीषण ग्रीष्म की तपिश है और न ही ठंड की सिहरन है। आंगन पर गौरैया फुदक रही है, पेड़ों पर हमारे पंछी कलरव कर रहे हैं, कोयल अनवरत अहेतु कूक कर रही है। बागों में गेंदा, बेला, चंपा, चमेली, कनेर और उड़हुल के सतरंगी फूल खिले हैं। गंधराज हवाओं में सुगंध बिखेर रहा है। पलाश के वृक्ष रक्तिम फूलों से ढके हैं। पेड़ों में नव कोपल फूट रहे हैं। किसी पेड़ की डाली पर कौवा अनगढ़ सा घोंसला बनाने में मस्त है, तो कहीं मैना, तोता, कबूतर सभी आसमान में बेफिक्र पंख फैलाए उड़ रहे हैं। 100-200 किलोमीटर दूर से ही अब हिमालय की चोटियां दिखने लगी हैं। डॉल्फिन समुद्र के तटों पर अटखेलियां कर रही हैं। नदियों का जल तो इतना निर्मल हुआ दिख रहा है कि कई जगहों पर कमर भर पानी के ऊपर से ही तलहटी साफ दिखाई पड़ रही है। कभी गुबार के कारण और रात को साफ न दिखने वाले तारों की टिमटिमाहट अब नंगी आंखों से भी साफ साफ देखी जा रही है।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि बादल, आसमान जो है कितना साफ़ है, चाँद हमें बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, कैमरा अगर आप ऊपर लेकर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग को दिख रहा है। पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वाटर, लैंड और एयर को पॉल्यूट करता है, डर्टी बनाता है, गंदगी मचाता है। तो अभी जैसे कि कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ों से हमारे पॉल्यूशन फ्री हो गया। हमारा जो एरिया है, हमारा जो लैंड है, वाटर है, वो सारा पॉल्यूशन फ्री हो गया है। पानी की तरफ अगर हम नदी, तालाब की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल पानी जो है एकदम ही स्वच्छ हो गया है। जरा याद कीजिए पिछली गर्मी की परेशानियां, ट्रेन से किए जा रहे वाटर सप्लाई को, सूखती नदियों को, जलाशयों को, नालों को याद कीजिए नल की टोटियों के आगे लगी लंबी कतारों को, पानी के लिए होते हुए झगड़ों को, नगर निगम के टैंकरों को, गिरते जल स्तर को लेकर भूवैज्ञानिकों की चिंता को, पर्यावरणविदों और संपादकों की संपादकीय में लिखी जा रही चिंताओं को। याद कीजिए पूरे देश में लू के थपेड़ों से मरने वाले लोगों को। याद कीजिए पेट, श्वास, त्वचा और हृदय रोग की तकलीफों को, और फिर तुलना कीजिए उनसे आज की स्थिति की। सब कुछ एक बारगी बदल तो नहीं गया है, परंतु बदलाव अवश्य महसूस करेंगे आप। इस बदलाव को हम, आप, पशु पक्षी, पर्यावरणविद, चिकित्सक, कृषक, विशेषज्ञ सभी बखूबी महसूस कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कार्बन उत्सर्जन में पहली बार इतनी गिरावट इस धरती पर दर्ज की गई है। देखिए, कभी कभी जो बोलते हैं ना कि एक कुछ भी समय होता है वो सीखने का मौका भी देता है, कभी न कभी सीखने का मौका देता है। कोई अभिशाप वरदान बन जाता है, कोई इस तरह के होते हैं। तो अभी जो हमने देखा कि ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ, उस बीच में लॉकडाउन, गाड़ियाँ कम, प्रदूषण कम, फैक्ट्री का प्रदूषण जो हो रहा था वो नहीं हुआ। आपने सुना होगा गंगा स्वस्थ हो गई, जो इतना नमो गंगामी चला और ये चला। और ये पर्यावरण के जो हम छेड़छाड़ करते हैं उसको दुष्परिणाम तो हम लोग भोगते ही आए हैं। और अभी जो पर्यावरण की एक तरह से सुरक्षा या एक संरक्षण जो आया किसी तरीके से, उससे हम लोग को काफ़ी अच्छा सीख दिया। अभी आप देखेंगे कि रांची में अगर आप हैं तो 2 महीने में पूरा मौसम बदल गया। अप्रैल में गर्मी नहीं पड़ी, मई में गर्मी नहीं पड़ी, रह के पुराना रांची, अगर आप रांची में पहले होंगे तो पुरानी रांची की याद आ गई। उसी तरह का मौसम और ये हो गया। लोग अभी पेट की बीमारी से संक्रमित नहीं हो रहे हैं क्योंकि जल शुद्ध मिल रहा है। बहुत सारे जो सीजनल बीमारियां होती थी मौसम के परिवर्तन से, वो बीमारियां कम हो रही हैं। अभी सबसे बड़ा खतरा है जो कोरोना का, वो तो है ही। और वो हमें सीख देगी कि सफाई, कैसे घर में स्वच्छ रहना है, हाथ धोने की परंपरा, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं। ये सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचाव देता है। अब जरा आंकड़ों, अनुसंधानों और रिपोर्टों की भी बात कर लें। हमें मालूम है कि पीने लायक पानी पृथ्वी पर बेहद कम है, लेकिन हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवरेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां ही हैं। उद्योग, कृषि और मानव बस्तियों की गंदगी का बोझ नदियों पर है। जलधाराएं लगातार सूख रही हैं। लॉकडाउन की वजह से गंगा, यमुना सहित भारत और दुनिया की तमाम नदियां साफ हो गई हैं। नदियों को साफ करने वाली तमाम योजनाओं के बावजूद जितनी ये नदियां स्वच्छ नहीं हुई थी, उससे कहीं अधिक आज स्वच्छ पानी का प्रवाह अब इनमें देखने को मिल रहा है। राज्य की दामोदर, स्वर्ण रेखा, कांची और कोयल की भी कमोवेश नैसर्गिक सौंदर्य इस लॉकडाउन में बखूबी दिख रही है और ये नदियां खुद की सफाई करती नजर आ रही हैं। खासकर अभी जो कोविड-19 का जो चल रहा है पिछले 2-3 महीने का यदि समय देखा जाए तो इसका पर्यावरण पे काफ़ी देखने से जो प्रतीत होता है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहला तो यही है कि एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। तो एयर पोल्यूशन कम होने का मतलब है कि सन रेज की इंटेंसिटी, खासकर सूर्य की किरण की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब वो डायरेक्टली सीधे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने से हमारा उत्पादकता बढ़ता ही बढ़ता है। और दूसरा जहाँ तक है कि पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ, जो भी
चीज़ें, गाड़ियाँ हुआ या फैक्ट्रियाँ हुई, ये सब चीज़ें जो बंद रहने के कारण हमारा खासकर जल प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है। तो जल प्रदूषण कम होने से हमारे जो भी सॉइल बायोडाइवर्सिटी पे, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस पर काफ़ी प्रभाव ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है। अब खासकर जीवाणुओं की संख्या जरूर बढ़ी होंगी, जिससे कि मिट्टी में उर्वरता शक्ति भी बढ़ी होंगी। हवा की भी स्थिति कुछ दशकों से अच्छी नहीं थी। महानगरों में शुद्ध हवा की उपलब्धता दूर की कौड़ी थी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी घातक गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। देश और दुनिया की तो छोड़िए, सिर्फ अपने शहर की ही बात कर लें तो आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों की संख्या में राजधानी वासी वाहन खरीदते हैं। रांची जिला परिवहन कार्यालय से वर्ष 2016-17 में निबंधित वाहनों की संख्या 1,10,300 के करीब थी। रांची शहर में छोटे बड़े कई कल कारखाने संचालित हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना जहरीला धुआं, फैक्ट्रियां और ये वाहन रोज उगलते हैं। लॉकडाउन की वजह से कारखाने और वाहन बंद हैं। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ऑक्सीजन पार्क में अब शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगा है। मोराबादी पार्क में लाखों की संख्या में तितलियों को आप उड़ते देख सकते हैं। हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण बेहद कम हुआ है। इसका सीधा असर जीव जगत के प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों पर भी देखा जा रहा है। वायु की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण दमा, उच्च रक्तचाप और तनाव की बीमारियों से ग्रसित लोगों को कहीं न कहीं लाभ मिलता दिख रहा है। प्रदूषण से सबसे पहले जो हम देखते थे, जो वातावरण के चलते सबसे ज़्यादा जो थे संक्रमण, वो था सांस की बीमारियाँ, दम फूलना, खांसी होना, ब्रोंकाइटिस होना। हम पर्यावरण से और पॉल्यूशन से ही कहते थे कि एक आदमी जो सिगरेट नहीं पीता है, वो अगर वातावरण में घूम रहा है धूला और गाड़ी के धुएं से, तो उसके फेफड़े में वो परेशानी हो सकती है जो कि सिगरेट पीने से हो सकती है। मैंने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, सांस की बीमारी, ये सब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती थी। दूसरा है जो आप कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे आईली कहते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंजा इलनेस। तो ये जो वायरल डिजीज़ है, जो वायरस ज़्यादा होते थे, अभी कोरोना ऐसा संक्रमण चला हुआ है कि कोरोना ही है, लेकिन दूसरी बीमारियां जैसे फ्लू काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ये सब में ज़रूर कुछ न कुछ कमी आई है। स्किन के डिजीज़ जैसे हैं, जो शुष्क मौसम हो गया, इतनी तेज़ धूप हो गई, फिर कभी कुछ परिवर्तन जो था उसकी वजह से स्किन की बीमारियां भी कुछ कम हुई हैं। ये सब बीमारियों में डेफिनेटली तौर से कमी कुछ आई है। यह सच है कि लॉकडाउन की वजह से कृषि कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बावजूद इसके यह सबक है कि कृषकों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के प्रति सजग और सावधान रहने की जरूरत है। किसान और कृषि विशेषज्ञ इस परिवर्तन का मंथन कर रहे हैं। मानसून की भी सही समय पर आने की सूचना मौसम विभाग अब दे रहा है। जो चीज़ों में देख रहे हैं, देखिए ये प्रश्न बहुत बार लोग पूछा है कि ये तो दिख रहा है 2 महीना के लॉकडाउन में कितना सुधार आ गया कि जेठ के महीना में भी कल जैसे रांची में कुहासा था, कोहरा छाया हुआ था, हवा में ठंडक थी, चादर की ज़रूरत पड़ रही थी। इसको कैसे बनाए रखा जाए? तो नेचर तो हमको सब सिखा रहा है, हमको सीखना है। तो अब सवाल उठता है कि नेचर ने अपने आप हम घर के अंदर, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता है कि आप हमेशा घर के अंदर रहिए। तो बहुत सारे जो कारण हैं, जिसको पहले तो हमने कारण समझ लिया कि क्यों इस तरह के मौसम में बदलाव आया है, कि हम लोग घर के अंदर हैं, ऑटोमोबाइल्स नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, चिमनी बंद है, सब बंद है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल गया है, आसमान नीला, सारे तारे दिख रहे हैं। आप एक कुछ बात कर रहे हैं, दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब कोई सीक्रेसी नहीं है नेचर में। कोई साउंड पोल्यूशन जब बहुत था तो आप बगल में बात करते थे, बगल वाला नहीं सुन पाता था। अब तो आपको करीबन 50 मीटर तक लोग सुन ले रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो शांति मिली है, इसका नेचर ने उदाहरण दे दिया है। क्या इन प्रकृति के इन परिवर्तनों को देखते हुए कई सवाल खड़े नहीं होते हैं? क्या विकास की गति को रोकने की जरूरत है? क्या इस उत्पादकता पर रोक लगाकर हम सुखी रह पाएंगे? नहीं, कतई नहीं। विकास मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों है, परंतु पृथ्वी के तमाम हिस्सों से आ रहे संदेशों का विश्लेषण करने का यह समयोचित अवसर है। और ये चीज़ हमको
मानना होगा कि अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो इस तरह की प्रकृति कुछ ना कुछ फिर लाएगी। अभी उस बच्ची का नाम नहीं याद आ रहा जो कि विदेश की जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है, उसने यही बोला था कि अपने आप को आप चेंज कीजिए, और वो चेंज आ गया। अब हमारा तो रिक्वेस्ट सबों से यही रहेगा कि आप उस चेंज को मेंटेन कीजिए। आपका बेवजह आप गाड़ी का यूज़ मत कीजिए, अननेसेसरी पॉल्यूशन मत बढ़ाइए। खाने में जितना नेचुरल चीज़ है, जितना आप साग सब्जी है उसको नेचुरल वे में लीजिए, उतना अच्छा है। जो हमारा रूटीन लाइफ है अपने शरीर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, वो हम अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग इसी तरह से अच्छे रहेंगे, अन्यथा फिर वही हाल हो जाएगा मेरा कुछ दिनों के बाद। जो सीख ये बीमारी हमें दे के गई है, उस सीख को भूलना नहीं चाहिए। जैसे खास करके पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई, सुरक्षा, हाथ का धोना, फिर आसपास में सफाई रखना, ये जो हमें सीख मिली है उसे ज़रूर कायम रखें। दूसरी है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरी हो तभी निकलें। काम तो चलेगा ही, स्कूल चलेंगे, कॉलेज चलेंगे, रोड पर लोग चलेंगे, ज़िंदगी तो थमेगी नहीं, ज़िंदगी फिर पुरानी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हम प्रकृति से कम छेड़छाड़ करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की कद्र करें, तभी प्रकृति हमारे भी देखभाल करेगा। प्रकृति का कद्र करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दिया है, फिर याचक बनने की क्या जरूरत है। सच तो यह है कि विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हमने पृथ्वी की नैसर्गिक सुंदरता को ही नष्ट कर दिया है। जैव विविधता को ही हमने खतरे में डाल दिया है। विश्लेषण का विषय यह भी है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी नदियों में इतनी साफ सफाई नहीं हो पाई थी जितनी कि अब नदियों ने खुद कर लिया है। तमाम नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद हवा कभी भी इतनी साफ नहीं हुई थी जितनी अब नजर आती है। यह आत्मविश्लेषण का समय है कि हमने पृथ्वी पर कितना अत्याचार किया है। तय हमें करना पड़ेगा कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, भौतिकतावादी सरंजाम और विलासिता से युक्त जीवन या फिर रोग मुक्त जीवन। यह समय है कि अपनी उन आदतों को बदल लें, उन गलतियों को सुधार लें जिससे प्रकृति का श्रृंगार बचा रहे और हमारी जिंदगी भी महफूज रहे। इस तूफान के बाद हमें पृथ्वी के साथ सहयोग, सहचर्य, समर्पण और सहिष्णुता का संकल्प लेना होगा। हमें धरती के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि संवेदना का जब जीवन में सृजन होता है तो संदेश बनता है। पृथ्वी भी कोरोना वायरस के त्राहिमाम और लॉकडाउन के बीच पूरी मनुष्य जाति को कुछ ऐसा ही संदेश देती प्रतीत हो रही है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें। आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में विकास की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।